व्यवस्था को समझे बगैर व्यवस्था में जीना आत्महत्या करने के समान है। तालाब की पूरी गहराई आपको पता नहीं है नदी की, और आप नदी में उतर जाएं, बहुत खतरनाक है। जाने बगैर कि इसके अंदर मगरमच्छ ही मगरमच्छ हैं, ऊपर से शांत दिख रहा है जल, उतर जाएं आप, वैसे ही खतरनाक है। बहुत लोग दरबार से जुड़े, अभी दीक्षा भी ठीक से समझ नहीं पाए दीक्षा क्या है, किताब के कीड़े बने हुए हैं। किताब दिमाग में घुस गई है, गंदगी घुस गई है, किसी के प्रार्थना संकल्प किसी के लिए कर दिया है। अब वो गंदगी क्या करेगी, आपको ले जा कर के रगड़ के आपकी गर्दन पकड़ के घुसेड़ देगी कीचड़ के अंदर। इतना आपसे करा डालेगी टोटा टुटका कि आपका जीवन, आपके परिवार का जो जीवन है संकट में, खतरे में पड़ सकता है। अकाल मृत्यु हो सकती है, झटके में मृत्यु हो सकती है, और पुण्य तो तत्क्षण छिन जाता है, बचता ही नहीं। क्योंकि आपने जहाँ गंदगी को इन्वाइट किया, दरबार का नियम तोड़ा, दरबार के पुण्य दरबार में जमा, आप नंगे, कुछ नहीं बचता। फिर आप में वही रोग उत्पन्न होने लगते हैं जो आप में थे, क्योंकि दरबार अपना हाथ हटा लेता है। दरबार आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, दरबार केवल अपना हाथ हटा लेता है आपके ऊपर से। तो बहुत से लोग हैं, कोई कोई तो मेरा ऐसा दंड लेके बैठ गए बकायदा, कुछ लोग पगड़ी भी लगा के बैठ गए हैं, दसियों लोग हैं। उनका क्या कहें उन बेचारों का जो पहुंच जाते हैं इसी जगह पर। ये तो अव्वल दर्जे के महाबुद्धिमान लोग हैं, जिनको धरती में तो स्थान मिलना नहीं चाहिए। इनको ये नहीं पता कि दरबार में जाना चाहिए, बाबा माँ की शरण में जाना चाहिए। अगर आपको कोई कष्ट है, ये ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो भी खुद ही कष्टों से नहीं निकल पाए बाहर, और तुम्हारी स्मृतियां उसके अंदर और उसकी स्मृतियां तुम्हारे अंदर, दोनों के पुण्य तो गए। और दैत्य प्रवेश, अब दैत्य आपका पूरा आनंद लेंगे। फिर दैत्य वो आनंद लेते हैं, वो आप पहले उठा ही चुके होते हैं अपने जीवन में, दरबार आने से पहले वैसे ही आनंद उठने लगता है। दैत्य आपको ऐसा लालच देते हैं। तो बचना है। जब तक 21 लेवल तंत्र के पूरे कंप्लीट नहीं हो जाएं, उसके बाद एक विशेष दीक्षा का आयोजन होता है। उस दीक्षा के आयोजन के पश्चात जब किसी को भविष्य में कभी अधिकृत किया जाएगा किसी दरबार में, तो इस दरबार के द्वारा बनाए गए दरबार ही होंगे जहां वो सभी लोग